चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन एक बार फिर से आपको बता देते हैं, अलास्का के एंकोरेज शहर में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी रही। कई साल बाद दोनों नेताओं ने लगभग 3 घंटे तक आमने सामने बैठकर बात की। मकसद था यूरोप के सबसे घातक संघर्ष को खत्म करना। दिखाते हैं सबसे पहले यह खास रिपोर्ट। अमेरिका के सबसे बड़े और सुरक्षित सैन्य ठिकाने एंकोरेज में बंद दरवाजे के पीछे दुनिया के 2 सबसे शक्तिशाली देशों के नेता डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की 6 साल के बाद पहली बार बैठक हुई। लगभग 3 घंटे तक चली मुलाकात में रूस यूक्रेन संघर्ष को खत्म करने पर गंभीर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने इस बैठक को सकारात्मक और उपयोगी बताया। हमारी बातचीत रचनात्मक और परस्पर सम्मान पूर्वक माहौल में हुई। ये बातचीत काफी गहन और उपयोगी रही। मुझे लगता है कि हमारी बातचीत बहुत उपयोगी रही। बहुत से मुद्दों में अधिकांश पर हमारी सहमति बनी। कुछ बड़े मुद्दे अभी बाकी हैं, लेकिन हम कुछ हद तक आगे बढ़े हैं। पिछले 1 दशक में पहली बार अमेरिका की धरती पर कदम रखते हुए पुतिन ने उम्मीद जताई कि इस बैठक से शांति की दिशा में एक शुरुआत हो सकती है। साथ ही उन्होंने यूक्रेन और यूरोपीय देशों से अपील की कि वे इस प्रक्रिया में कोई रुकावट न डालें। मुझे उम्मीद है कि जो समझ बनी है वह यूक्रेन में शांति का रास्ता साफ करने में मदद करेगी। हम आशा करते हैं कि कीव और यूरोपीय राजधानी देश इस बात को सकारात्मक रूप में लेंगे और किसी तरह की बाधा या पर्दे के पीछे की राजनीति से इस प्रगति को पटरी से उतरने नहीं देंगे। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप ने सोचे समझे तरीके से उम्मीद जताते हुए कहा कि रूस के साथ कई मुद्दों पर सहमति बनी है, लेकिन अभी कोई अंतिम समझौता नहीं हुआ है। उन्होंने बातचीत को उपयोगी लेकिन अधूरी बताया। हमारी बातचीत बेहद उपयोगी रही। कई मुद्दों पर सहमति बनी। कुछ ही मुद्दे बचे हैं, लेकिन वे इतने बड़े नहीं हैं। लेकिन एक मुद्दा काफी अहम है। हमें वहां तक पहुंचना अभी बाकी है, लेकिन संभावना अच्छी है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अगली मुलाकात के लिए मॉस्को का सुझाव दिया। पुतिन का ट्रंप को न्योता ये दर्शाता है कि अलास्का में हुई इस अहम बैठक को आगे भी जारी रखने की मंशा है। राष्ट्रपति महोदय, आपका धन्यवाद। हम जल्द बात करेंगे। शायद जल्द ही फिर मुलाकात भी होगी। अगली बार मॉस्को में। यह दिलचस्प प्रस्ताव है। इस पर मुझे थोड़ा विरोध झेलना पड़ सकता है, लेकिन यह संभव भी है। अलास्का में हुई ये मुलाकात रूस और यूक्रेन के बीच शांति की उम्मीद की छोटी किरण को दिखाता है, लेकिन जब तक संघर्ष विराम नहीं होता तब तक खतरे की स्थिति बनी रहेगी। अब पूरी दुनिया को इंतजार है कि बातचीत में हुई शांति की कोशिश को कब तक अमल में लाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।